और ज्योतिश्वर जीवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे त्रिदेवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। इन तीनों देवियों की साधना का मतलब क्या होता है? उनकी प्रार्थना करना। लोग साधना को न जाने क्या क्या समझते हैं और फिर कोई देवी शक्ति का कुछ अंशात्मक उनके वो अंश स्वरूप सामान्य शक्ति पा करके फिर वो ये समझने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया है और हम इसके माध्यम से अब हम शक्तिशाली या ताकतवर या कोई जानकार बन गए हैं या हम स्वयं शक्ति हैं। ऐसा करके फिर वो लोग क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। फिर अंतों तो उन्हें किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, फिर परेशान होकर के या फिर कहीं गुरु के पीछे गुरु नहीं मिले तो कहीं दरबारों में या कहीं तंत्र मंत्र वालों के पास में भटकना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो साधना, जो शक्ति, कोई मंत्र, तंत्र जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जो हमें आता है, वो केवल उपयोग किस में आवे? जन लोक कल्याण में आवे, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब हम जानते हैं कि जो लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से, कि साधना शक्ति के माध्यम से किसका दुरुपयोग करते हैं, तो आपने देखा ही होगा उन लोगों का साथ भी बहुत बुरा होता है और फिर उनको परेशानी होने लगती है। आइए हम गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं त्रिदेवियों की साधना। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और इन गुप्त नवरात्रियों में सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी को महाकाली, भगवती महाकाली प्रथम चरित्र बोलेंगे हम इसको। चरित्र किसी का अपन पता नहीं कर सकते। आदि योग माया भगवती राजराजेश्वरी हमारी माँ है। चरित्र का मतलब भाग, है ना, गुणगान, बखान, उनका उनकी महिमा, है ना। मध्यम चरित्र में माँ लक्ष्मी और उत्तर चरित्र में माँ सरस्वती का ध्यान, अर्चन, पूजा, उनकी गुणगान की महिमा की जाती है। और इसी के बीच में नवाण मंत्र प्रारंभिक दौर में। ऐसा 3 चीज़ें हैं और तीनों महाशक्तियाँ हैं, त्रिगुणात्मक भगवती राजराशि त्रिदेवियाँ हैं। इनकी कृपा अगर किसी व्यक्ति पे हो जाती है तो व्यक्ति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती जब प्रारंभ होती है तो विभिन्न प्रकार से ध्यान, ध्यान, न्यास किए जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? दुर्गा सप्तशती प्रारंभ करने से पूर्व में आगे सप्तशती की दुर्गा है, उसे पढ़ना है। सप्तमी के दिन में माँ का ध्यान करना है और इसके बाद अर्गला, कवच कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा आना है देवी अतरशीष पे, क्योंकि देवी अतरशीष पे मैंने पहले वीडियो बनाया है। देवी अतरशीष 3 देवियों का स्वरूप है, दुर्गा भगवती साक्षात है। इसलिए देवी अतरशीष के बाद में हम न्यास कर लेंगे। नवाण मंत्र की विधि में न्यास दिए गए हैं, न्यास करेंगे। पहले विनियोग छोड़ेंगे, गणपति जयति। न्यास करने से पूर्व विनियोग छोड़ेंगे, जल में चम्मच में जल भर के न्यास कर लिए। इसके बाद में न्यास की विधि आप दुर्गा सप्तशती पाठ में पढ़ लीजिएगा। आप अभी उसमें विचार चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं आगे सप्तशती के बहुत सारे विधान और वीडियो बनाऊंगा, उसमें न्यास के बारे में एक वीडियो व्यक्तिगत पर्सनली बना लेंगे। लेकिन अभी अपन देख लेते हैं। आप दुर्गा सप्तशती जो गोरखपुर की गीता प्रेस जो है उसमें बिल्कुल सही विधिवत दिया गया है। न्यास करने के बाद में अक्षर न्यास करेंगे, फिर दिग्न्यास करेंगे या दिशाओं का न्यास करेंगे, है ना। ऐसा करने के बाद
भगवती काली का ध्यान करेंगे पहले दिन। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगा शूलम वसुंडीन सिरा शंकम संदतिम करे स्त्रीनयनम सर्वांग भूषावृता नीलास्म मधुति मास्य पात दशगाम सेवे महाकालिकाम यामस्तो स्वपिते हरु कमलजो हंतुम मधुम केटपम। महाकाली का ध्यान किया और फिर एंग 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 ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विछे एक माला हम नवाण मंत्र की जाप करेंगे। और मुझे गुरु कृपा से जो प्राप्त है उस विधान के अनुसार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे नमः लगा देंगे, इतना हम परिवर्तन कर देंगे। इसके बाद में प्रथम चरित्र हम प्रारंभ करते हैं। तो पुनः जयंती मंगला काली बद्ध काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। विनोद पकड़ेंगे। पुनः ओम प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीजम अग्नि स्वतत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे जब प्रथम चरित्र जपे विनियोग। ऐसा विनियोग जल छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? महाकाली प्रीति अर्थे। किसी भी देवता भगवती के चरणों में महाकाली की प्रीति प्राप्त करने के लिए ही आप लोग प्रार्थना करें और केवल हमें उनकी प्रीति चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। इसके बाद में भगवान को, देवी को, देवता को, इष्ट को ये पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे इसे कहाँ तक पहुँचाना, क्या देना है, क्या नहीं देना, उनको सब क्या आता है। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर वो स्वतः ही हमें लौटा देते हैं, हमें दे देते हैं। तो इसलिए प्रीति प्राप्त करने, कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी, फिर ध्यान करना। और ध्यान करने के बाद में नमः चंडिका ये ओम ऐं मार्कंडे उवाच सर्वाणि सुरतुनि यो मनु कथयन्ते अष्टम महा निशामह्य तत्पतिम विस्ताराद गतोपमा। यहाँ से प्रारंभ करना है। प्रथम अध्याय पढ़ना है। प्रथम अध्याय माँ काली की, इसमें महिमा दी गई है भगवती राधे की, जो शत्रुओं का नाश करने वाली है, जो चंड मुंड जैसे बहुत पराक्रम में राक्षसों को मारने वाली है, समय समय अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में। फिर इसी तरह मध्यम चरित्र, फिर विनियोग करके, फिर ध्यान करके और फिर पाठ करिएगा। फिर पंचम अध्याय से उत्तर चरित्र, फिर विनियोग करके ध्यान करिएगा। फिर इसमें विशेष ध्यान रखें माँ को लाल आसन पर विराजमान हो जावे और पाठ करने से पूर्व एक बार दुर्गा चालीसा कर देवें और उस महादेव जी के नाम की एक माला अवश्य जाप करें। कोई भी मंत्र ले लें ध्यान करके, फिर नमः शिवाय ओ या ओम षडाक्षर ले लिया, पंचाक्षर ले लिया, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय जो भी हो, और फिर यथाशक्ति पूजन ध्यान करके मैं फिर भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ मैं तेरी पूजा अर्चना न मंत्र न तंत्र न कुछ जानता हूँ, यथाशक्ति तेरी पूजा अर्चना करना चाह रहा हूँ, तेरी कृपा प्राप्त करने के लिए मुझ पर कृपा कर। इसी तरह आपको 3 दिन में दुर्गा सप्तशती के पाठ को करना है। इसके बाद अंतिम दिन फिर शिव का ध्यान करें और फिर अंत में भगवान पटुक भैरव का ध्यान करें, है ना। और पटुक भैरव की एक माला कर देवें और फिर आप नैवेद्य प्रसाद जो भी चढ़ाते, जो भी आपका दैनिक कर्म है वो करें और भगवती से प्रार्थना करने के बाद आप आसन से उठें और इसी तरह आपकी सप्तशती पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और अंतिम दिन मैं कहना भूल गया, अंतिम दिन आपको क्या करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना। फिर आप विधान जानते हैं। फिर इसके बाद में अंतिम दिन जो है तीसरे दिन पूरी सप्तशती में जो भी विधान पीछे का सारा पढ़ लेना है और भगवती से प्रार्थना करनी। माता रानी आप सफर कृपा करें, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।